हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो एंटीबॉडीज पर, जिसपे आप लोगों को पहले ही आपके जो अगले वीडियो था उसमें हम बात कर चुके थे। तो इनमें जो है दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला है एंटीबॉडीज के जो अणु है उनके संरचना का वर्णन करना, और दूसरा जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज में अंतर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं इनको जो है पूछा भी गया है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो एंटीबॉडीज के जो अणु होते हैं उनके संरचना का जो है वो वर्णन करना, फिर उनका डायग्राम बनाना, संरचना बनाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो इनका संरचना बना लेते हैं, फिर जो है उनका फिर वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान दीजिए। आप अपना नजर बोर्ड पर गड़ाए रखें। डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग इनको जो बनाएंगे तो सीधी लाइन खींचना है आप लोगों को। आप रूलर से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसी पर जो है आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। इन्हीं में जो है आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग जब ये खींचेंगे तो इस जगह पर लाइन नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ पर मार्कर है तो हम मिटका लेते हैं। तो आप कलम से बनाएंगे या तो फिर जो है आप रेड से बनाएंगे। तो उनमें आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक आकर ब्रेक कर देंगे, फिर बाद में बनाइएगा। ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसा अपना बता दे। डायग्राम जब भी बनाइएगा तो पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, रेड पेंसिल। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार घर पे चलिए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का यहाँ पर जो थोड़ी जो कटिंग थी वो करना, वो हम कर दिया। अगर ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ये दोनों दे सकते हैं। ये नहीं भी, ये जैसे कटिंग कीजिए नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए। तो यही जो दोनों जो दिख रहा है इसी जगह का, ये जो इस जगह खाली जगह है, इसी जगह का जो नाम है, ये जो इस तरह से किए हुआ है, तो ये पूरा जो खाली जगह इसी का नाम है एंटीजन वेल्डिंग साइट। ठीक है, चलिए। अब जो
ये जो बनाए हुए है इसमें आपको ध्यान दीजिए, ये जो ये हैवी चेन है, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये लाइट चेन है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है तो वो हाइड्रोजन का सॉरी डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। ये डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये जो जुड़ा हुआ रहता है आपस में तो डाइसल्फाइड बंधन से जो है ये जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों भी आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा, और इधर भी इनको भी दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखे हुए है। चलिए अब जो आप लोगों को यहाँ पर बताइए, ये लाइट चेन हो गया और ये हैवी चेन हो गया, तो ये बड़ा वाला पार्ट ये वाला ये वाला पार्ट दोनों हैवी चेन हो गया और लाइट चेन हो गया छोटा। ऐसे आप जानते हैं लाइट चेन मतलब हल्की श्रृंखला है ना, और फिर ये हुआ हैवी चेन जिसको आप बोलते हो भारी श्रृंखला है ना। तो ये जो है यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये लाइट चेन हो गया और ये हैवी चेन, और आपस में दोनों जुड़ा रहेगा वो हाइड्रोजन सॉरी डाइसल्फाइड बंधन से जो है आपस में वो जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पर जो बात करेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। डायग्राम तो हम यहाँ पर बना दिए हैं, तो ये डायग्राम किसका है, तो एंटीबॉडीज के अणु का जो है, ये जो है एंटीबॉडीज के जो अणु है उनके मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज के जो अणु है उनके डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो आप क्या बोल, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट में हम क्या बोलेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। बोले क्या, दो वैज्ञानिक थे, पहला नाम था ईडलमैन और एक था पोर्टर। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है, इन दोनों ने माइलोमा, इन दोनों ने जो है माइलोमा प्रोटीन के अध्ययन के बाद, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने जो है माइलोमा प्रोटीन के अध्ययन के बाद, इन दोनों ने जो है माइलोमा प्रोटीन के अध्ययन के बाद, माइलोमा जो प्रोटीन होती है उनके अध्ययन के बाद जो है इन दोनों ने, ईडलमैन और पोर्टर ने जो है ये जो एंटीबॉडीज की जो संरचना, एंटीबॉडीज के जो अणु की जो संरचना है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, बोले क्या कि जो ईडलमैन और जो पोर्टर थे, ईडलमैन और पोर्टर ने माइलोमा नामक प्रोटीन का स्टडी किया और उनके अध्ययन करने के बाद जो है ये एंटीबॉडीज के जो अणु की जो संरचना ये प्रस्तुत किया। इन काम के लिए ये जो इन्होंने एंटीबॉडीज के जो अणु की संरचना जो प्रस्तुत किया, इन काम के लिए जो है इन दोनों को 1972 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनको जो है नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया। वही हम बोले आप लोगों को कि ये जो ईडलमैन और पोर्टर था, इन्होंने जो है ये माइलोमा नामक प्रोटीन जो है उनका स्टडी करने के बाद जो है एंटीबॉडीज के अणु को जो है प्रस्तुत किया, और इस काम के लिए इन्हें जो है 1972 में नोबेल पुरस्कार से इसको नवाजा गया, इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे जो आप लोगों को बोले उसको ध्यान दीजिएगा। देखो पॉइंट में, तो अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि ये जो ये बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा श्रृंखला देख रहे हैं, इसका नाम है हैवी चेन, हैवी चेन, और ये छोटा वाला जो दिख रहा है इसको होता है लाइट चेन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले कि आपको हम बोले पहला पॉइंट में
कि इडलमैन और पोर्टर ने माइलोमा प्रोटीन के अध्ययन के बाद जो है एंटीबॉडीज के अणु के संरचना को प्रस्तुत किया और इस काम के लिए इन्हें 1972 में नोबेल प्राइज से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले आपको क्या कि ये जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज के जो अणु की जो संरचना है ये दो चेन के मिलने से बना होता है। ये दो संरचना के दो चेन के मिलने से बना हुआ, दो श्रृंखला के मिलने से बना होता है, जिसका पहला है लाइट चेन और दूसरा है हैवी चेन। लाइट चेन को हिंदी में कहते हैं हल्की श्रृंखला और हैवी चेन को हिंदी में कहते हैं भारी श्रृंखला। ठीक है, वही हम बोले आपको कि ये जो एंटीबॉडीज के जो अणु है ये दो श्रृंखला के मिलने से बनता है। पहला का नाम है लाइट चेन और दूसरा का नाम है हैवी चेन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है ये आपस में, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइट चेन है और ये हैवी चेन है, ये जो आपस में, ये जो लाइट चेन है और ये जो हैवी चेन है ये आपस में जो है ये डबल एस मतलब डाइसल्फाइड, ध्यान दीजिए, ये डाइसल्फाइड बंधन से आपस में जुड़ी हुई रहती है। हम बोले आपको क्या कि ये जो हैवी चेन है और लाइट चेन है ये दोनों आपस में जो है ये डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट बोले क्या कि ये जो लाइट चेन और ये जो हैवी चेन आपस में मिलकर जो है वाई के अंग्रेजी के जो अक्षर है वो वाई के तरह का संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इनका आप लोगों को देखने को मिल रहा डायग्राम कैसे वाई के तरह का, अंग्रेजी के अक्षर जो है वो वाई के तरह जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वही हम बोले आपको कि ये जो एंटीबॉडीज के जो अणु है यह हैवी चेन और लाइट चेन दोनों आपस में मिलकर जो अंग्रेजी के अक्षर वाई के तरह का संरचना बनाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लाइट चेन केवल ये प्रत्येक लाइट चेन जो है 200 से 217 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। हम बोले कि प्रत्येक लाइट चेन जो है वो 200 से 217 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। अब ये एमिनो एसिड तो आप लोगों को बताते हैं कि प्रोटीन के इकाई भाग को जो है एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन जो होते हैं उनके इकाई भाग को क्या कहते हैं, प्रोटीन के इकाई भाग को एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, और एमिनो एसिड के ही समूह को प्रोटीन कहा जाता है, एमिनो एसिड के ही समूह को प्रोटीन कहा जाता है। वही हम बोले आपको ये जो लाइट चेन है ये 200 से 217 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। ये जो लाइट चेन है ये 200 से 217 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। ठीक है, अब ये जो हैवी चेन है ये हैवी चेन 400 से 500 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। बोले आपको क्या अगला पॉइंट में कि प्रत्येक केवल ये है ना, ये भी 400 से 500 बना है, ये भी 400 से 500। वही बोले आपको कि प्रत्येक जो हैवी चेन है, प्रत्येक जो भारी चेन है ये 400 से 500 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। हम बोले आपको कि प्रत्येक जो हैवी चेन है, प्रत्येक जो भारी चेन है वह 400 से 500 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आपको क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइट चेन है, बोले क्या कि ये जो लाइट चेन है और ये जो लाइट चेन है और ये जो हैवी चेन है, लाइट चेन और हैवी चेन ये दोनों जो आपस में जो जुड़ा हुआ रहता है वह डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ रहता है। ये हैवी चेन आपस में जो है ये जो है हैवी चेन और ये भी हैवी चेन दोनों आपस में भी जो है डाइसल्फाइड बंधन से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए तो वो जो है यहाँ पर जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया जाता है ये इस तरह दिया जाता है कि ये जो लाइट चेन और हैवी चेन जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, किस श्रृंखला भारी श्रृंखला जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है एंटीबॉडीज के अणु में, तो किस बंधन से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप बोल सकते हैं इसको डाइसल्फाइड बंधन से जो आपस में ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये हो गया एंटीजन बिंडिंग साइड, मतलब यहाँ पर जो एंटीजन को पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ पर जो है और एक भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि आप जो एंटीबॉडीज के अणु की जो संरचना जो प्रस्तुत किया किस वैज्ञानिक ने किया, तो इडलमैन और पोर्टर ने। ठीक है, ये पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में देता है। चलिए ठीक है, तो ये आपका जो इनकी संरचना था एंटीबॉडीज के अणु का वो हम संरचना आप लोगों के सामने में जो है वो बता दिया आप लोगों को, फिर इनका वर्णन भी कर दिया। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए एंटीजन एवं एंटीबॉडीज
में अंतर बताइए। तो कॉपी को दो बराबर भागों में बांट, यहाँ पर जो बोर्ड है दो बराबर भागों में आप बांट दिए हैं और आप लोग अपने अपने कॉपी को दो बराबर भागों में बांट लीजिए। तो एक तरफ में है एंटीजन और एक तरफ में है एंटीबॉडी। चलिए इस पर अंतर करते जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इधर भी पहला पॉइंट बोलेंगे क्या कि ये जो एंटीजन है ये एक बाह्य पदार्थ है, बाहरी पदार्थ है। ये एक बाह्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में पहुंचकर जो है ये हमारे शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न करती है। उसी असामान्यताएं को बोलेंगे बीमारी उत्पन्न करते हैं। वही बोले आपको एंटीजन एक बाह्य पदार्थ है। बोले एंटीजन एक बाह्य पदार्थ है जो शरीर में जो है पहुंचकर जो है ये बीमारियां उत्पन्न करती है। बोले आपको क्या कि एंटीजन जो है ये बाह्य पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर जो है ये बीमारियां उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए इधर एंटीबॉडी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे एंटीबॉडी जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है। बोले यह एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। बोले एंटीबॉडी जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में पहुंचकर जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे एंटीजन में? अगला पॉइंट में कि ये जो एंटीजन है यह पॉलीसेकेराइड या तो फिर प्रोटीन की बनी हो सकती है। हम बोले आपको अगला पॉइंट में कि ये जो एंटीजन है ये एंटीजन जो है यह प्रोटीन की बनी हो सकती है या तो फिर पॉलीसेकेराइड की बनी हो सकती है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। और एंटीबॉडीज केवल प्रोटीन की बनी होती है। ये केवल किसका बना होता है? प्रोटीन। केवल ये प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडीज क्या बना होता है? तो केवल प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। ये जो एंटीजन है ये सूक्ष्म जीवों के शरीर के सतह पर, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो बीमारी उत्पन्न जो सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर पहुंचता है वो सूक्ष्म जीवों के जो है वो सूक्ष्म जीवों के शरीर के ऊपर पर वो पाया जाता है। वही बोले एंटीजन जो है ये कहाँ रहता है? तो सूक्ष्म जीवों के शरीर पर रहता है। ठीक है, चलिए इधर बोलते हैं ये जो एंटीबॉडीज है यह जो है हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होते हैं उनकी सतह पर पाया जाती है। प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है, यह प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडीज कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है, यह प्लाज्मा के सतह पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। ये जो एंटीजन है एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीजन जो है इन्हीं के कारण जो है एंटीबॉडीज का, इसी के कारण जो है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। वही बोले आपको अगला पॉइंट में एंटीजन जो है एंटीजन के कारण एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इधर तो एंटीबॉडीज के कारण एंटीजन का निर्माण नहीं होता है। एंटीबॉडीज के कारण जो है एंटीजन का निर्माण नहीं होता है। एंटीबॉडीज के कारण एंटीजन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि ये जो एंटीजन है यह जो है बीमारी उत्पन्न करने में भाग लेती है। एंटीजन जो है यह बीमारी उत्पन्न करने में भाग लेती है ना। एलर्जी हो गया, तरह तरह की जो ये एंटीजन बीमारी उत्पन्न करने में भाग लेती है। ठीक है, एंटीबॉडीज हमें बीमारी से छुटकारा दिलाती है। ये एंटीबॉडीज जो है हमें बीमारी से क्या करता है? छुटकारा दिलाती है। ठीक है, चलिए तो आपको हम यहाँ पर जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज के जिनमें जो अंतर थे वो भी आप लोगों को हम बता दिए। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जेक में पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पिक करके, हम दोनों आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए अब फिर मिलते हैं अगले में, लेकिन आप लोगों को बता दें तब तक ये जो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है और अब जो होगा चैप्टर अब 8 खत्म हो गया, अब चैप्टर 9 शुरू होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।